हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। सो ये है आप सभी के लिए आपकी मोस्ट अवेटिंग रीडिंग फॉर योर करियर एंड फाइनेंस। सो 2024 एज एन ईयर आप सभी की रिक्वेस्ट थी, स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि करियर को लेकर रीडिंग करें, करियर को लेकर प्रेडिक्शन करें और दैट इज़ बेस्ड ऑन द ज़ोडिक साइन। सो यहाँ मैं शेयर करने वाली हूँ आपके लिए आपके फ्यूचर एज एन करियर एंड फाइनेंस कैसा रहेगा बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन। सो वो सन मून राइजिंग आप जो भी फॉलो करते हैं, आप इंग्लिश कैलेंडर के थ्रू मीन्स वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के थ्रू या फिर आप वैदिक, आपके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है। टैप ऑन योर ज़ोडिक साइन और आप डायरेक्टली जान पाएंगे कि इस ईयर के अंदर आपकी जो करियर है उसमें आपकी ग्रोथ, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट, सम ट्रांसफॉर्मेशन, सरप्राइजेस और एनी अदर वार्निंग, फाइनेंस कैसा रहने वाला है ओवरऑल। ओके, सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें जो आपका इस ईयर का टारगेट है इन योर करियर, सो दैट आप अपनी जो विश है उसको क्लेम कर पाएँ। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय एरीज, जान लेते हैं करियर एंड फाइनेंस आपके लिए कैसा रहेगा। ये कंप्लीटली आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए एनर्जी होगी। सो वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देन वी हैव द एम्परर, दिस इज सो गुड, और वी हैव द टू ऑफ पेंटिकल। ओके, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, तीनों कार्ड्स जो आपके दिख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग है। ठीक है, सो एरीज, सबसे पहली बात, ये एक एनर्जी है जो मैं लेकर चल रही हूँ आपके लिए पूरे ईयर के लिए। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं जो आपके एम्बिशियस गोल हैं, क्योंकि आप यहाँ पे बहुत वर्कहोलिक दिख रहे हैं, आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आप एक इंडिविजुअल स्पेसिफिक सक्सेस चाहते हैं जिसमें कि किसी तरीके की कोई डिपेंडेंसी किसी पे नहीं रहे, या फिर जो आपकी डिज़ायर है या फिर जो आप डिज़र्व करते हैं एज योर एक्सपीरियंस, एज योर स्किल, यू आर जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट दैट पोजीशन, यू नो, ग्रैबिंग दैट पोजीशन जहाँ पावर है, जहाँ पॉजिटिविटी है, जहाँ पे रेस्पेक्ट है, क्राउन है, जहाँ पे आपके विज़न क्लियर है और यू आर कमिंग हेयर एज टू डिसाइड द थिंग्स। सो एक अच्छी हायर डेजिनेशन, हायर पोजीशन की तरफ अप्रोच करती दिख रहा है ये ईयर आपके लिए। इसी के साथ जैसे यहाँ पे वर्कहोलिक आ रहे हैं, रिजर्व्ड आ रहे हैं, मोर एंड मोर आप रिजिड दिख रहे हैं अपने चीज़ों को लेके, रूल्स को लेके, प्रिपरेशन को लेके, और आपका टारगेट भी काफ़ी हाई दिख रहा है, मीन्स समथिंग रियली अ बिग ड्रीम, बिग प्लान। ओके, सो इसी में एम्परर, येस दिस इज़ गोना बी पॉसिबल। इस साल में आपको वो पोजीशन, वो पावर मिल सकती है जिसके लिए आप बहुत टाइम से विज़न लेकर चल रहे हो, या कोई आपको वो स्टेबिलिटी ऐसी चाहिए कि जॉब में स्टेबिलिटी, जॉब में सिक्योरिटी हो जाए, या हायर अथॉरिटी की तरफ से आपके फेवर में रिजल्ट, लाइक प्रमोशन की बात हो या ऑफिसर रैंक की बात हो, क्योंकि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर पावर एंड सिक्योरिटी फॉर फ्यूचर। सो एरीज, ये ईयर बहुत अच्छा है अगर आप अपने करियर में स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी चाह रहे हैं कि हाँ आप सिक्योर हो गए विद ऑल द फ्यूचर प्लान। सो येस, दिस इज़ द ग्रेट ईयर। एज वेल एज यहाँ पे आप बहुत एक्सपर्टाइज दिख रहे हैं इस ईयर के अंदर। लर्निंग, प्रिपरेशन या प्रैक्टिस से आप एक्सपर्टाइज हो जाएंगे अपनी स्किल्स के अंदर। ठीक है, आप में से जो पर्सन किसी कॉलेज में है या यू आर इन अ लर्निंग स्टेज, उनके लिए भी यहाँ पर दिख रहा है कि अगर आप प्लेसमेंट एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं इन यू नो थ्रू कॉलेज और यूनिवर्सिटी, और आइदर यू आर hoping for some higher study, this is also possible। ठीक है, this is also coming in your favor। रही बात अगर हम फाइनेंस की बात करें तो यहाँ पे बहुत अच्छी एनर्जी है, क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आपको इस ईयर के अंदर इस तरीके का मैनेज करना कि आप अपने एक्सपेंसेस, आप अपनी फैमिली या फिर आप अपनी ज़रूरतों को आसानी से कर पाएंगे। आपके पास ऑप्शंस, चॉइसेस फाइनेंशियली इतनी होंगी कि आप मैनेज कर पा रहे हैं, आप अपनी डे टू डे लाइफ को स्मूथली लेकर चल पाएंगे। ओके, मनी को लेकर यहाँ पर आपके लिए बहुत कियोस या स्ट्रगल नहीं दिख रहा है इन दिस ईयर। स्पेशली टू ऑफ पेंटिकल यहाँ पर
मल्टीपल अपॉर्चुनिटी भी दिख रही हैं, वो बिज़नेस की हों या फिर वो आपके लिए सम पार्ट टाइम जॉब एंड सम वर्क लाइक दिस वे, क्योंकि यहाँ पे आप अपने मनी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और मैनेज कर रहे हैं एंड अरेंज कर रहे हैं, ठीक है। सो आपके पास फाइनेंस आएगा, इनफ्लो दिख रहा है। सो एरीज, दिस ईयर ओवरऑल इज कमिंग इन योर फेवर। द एरीज, द एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अगेन एरीज एनर्जी आ रही है। तो ये दोनों एनर्जी बता रही है कि फायर, एक्टिव, क्रिएटिविटी एंड कॉन्फिडेंस और क्लेमिंग समथिंग, इस तरीके की स्पिरिट आपकी बनी रहेगी, ठीक है। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या आ रहा है फॉर करियर टर्म्स। सो फर्स्ट थिंग, लेट गो ऑफ रिसेटमेंट। सो यहाँ कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपका गोल इस ईयर के अंदर जो होना चाहिए फॉर करियर इज़ मोर अबाउट टू बिकम माइंडफुल ऑफ योर रीज़न फॉर स्टेइंग एंग्री एंड टू बी letting go the negative feelings by the end of the day. Somewhere this is the important for you to not to be frustrated, not to be angry on you or others कि ऐसा हो जाता तो अच्छा था, वो ऐसा कर देते तो अच्छा था। इस तरीके से इस टाइम पर एंग्री होने से कुछ नहीं होगा। यू नीड टू लेट गो ऑल दिस काइंड ऑफ कि जब ऐसा हो जाता तो अच्छा था, ठीक है। द टाइम इज़ टू वर्क नाउ इन प्रेजेंट एज पर द अपॉर्चुनिटी। इसी के साथ आपके लिए अनदर, विजुअलाइज अ हेल्दी बॉडी एंड माइंड। कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन बहुत वर्क करने वाली है इस ईयर के अंदर। अगर आप अपने टारगेट को विजुअलाइज करेंगे, यू हैव दैट होप कि ठीक है ये हो सकता है, उस अचीवमेंट्स के साथ अगर आप चलेंगे तो आपकी विश पूरी हो जाएगी। यू हैव टू विजुअलाइज इट, यू हैव टू बी होपफुल कि ये हो सकता है सपना पूरा, ठीक है। सो इट्स टाइम फॉर यू टू प्लान, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कुछ बड़े टारगेट्स दिख रहे हैं जो पूरे हो सकते हैं इन 2024। सो विशिंग यू अ वेरी गुड लक फॉर दिस ईयर। इट्स ऑल कमिंग एज अ विन विन फॉर यू। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो कुछ क्वेश्चंस की आंसर जानते हैं, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू, आई विल गिव यू द गाइडेंस। क्रिस्टल्स आपको लेने हैं लेकिन आपको नहीं पता कौन से लकी हैं, कौन से क्रिस्टल्स आपके लिए मैजिक कर सकते हैं, सो आप मुझे इंस्टाग्राम या ईमेल करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ आपको रिकमेंड कर दूँगी। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं आपके लिए आपका करियर, आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। सो फर्स्ट वी हैव द फूल और इसके साथ एक और कार्ड भी आ चुका है। सो वी आर टेकिंग बोथ, दिस इज़ सो गुड। सो टॉरस, ये मैं यहाँ पर आपकी पर्सनली मतलब जो आपकी जर्नी चल रही है फॉर योर करियर और आपकी ओवरऑल इस ईयर को लेकर मैं यहाँ पे एनालिसिस कर रही हूँ एज़ पर टैरो आपके लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं। एंड वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड। सो अगर हम इस ईयर को पूरा देखें तो ये आपके लिए एक विक्ट्री का ईयर है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आ रहे हैं वो आपकी विनिंग के लिए मैसेज दे रहे हैं, ठीक है। 1 बाय 1 अगर हम देखें तो 8 ऑफ पेंटिकल, इस ईयर के अंदर यू आर कमिंग टोटली बिजी इन अर्निंग, इन रिसीविंग मोर मनी एंड टू स्टेबलाइज योर करियर। इस ईयर के अंदर आपके लिए नए बिजनेस, नई वर्क, नई जॉब और नई हायर स्टडी की शुरुआत भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छी आपका डेडिकेशन एंड प्लानिंग दिख रहा है। अगर आप पैशन में हैं, आप पैशनेट हैं, क्रिएटिविटी में हैं, आप अपना कुछ करना चाहते हैं, तो भी ये बेस्ट ईयर है टॉरस, क्योंकि यहाँ आपके लिए कम्प्लीटली यूनिवर्स इज़ रेडी टू ब्लेस यू। दिस ईयर इज़ ऑल अबाउट 8 और ये इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए आ रही हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएंगी। एज वेल एज दिस कार्ड इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग फॉर यू की टॉरस, अगर आप कोई तैयारी कर रहे हैं किसी जॉब के लिए, कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं टू अचीव सम बिग गोल, तो येस, दिस ईयर इज़ ऑल अबाउट एजुकेशन, हार्ड वर्क, फाइनल रिजल्ट्स एंड अचीवमेंट्स। मतलब इस साल के अंदर ही आपको उसका रिवॉर्ड मिल जाएगा। यू आर एक्चुअली वर्दी एंड यू आर पुटिंग एफर्ट्स इन अ राइट मैनर, ठीक है। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। यहाँ आपके लिए बिजनेस हो या एजुकेशन है, कोई गवर्नमेंट जॉब, किसी भी तरीके की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो दैट्स गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी एंड ऑप्शंस टू क्लेम द सक्सेस। दिस इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। इस साल मनी अच्छा रहेगा, क्योंकि मनी को लेके कहीं भी बिल्कुल भी ब्लॉकेजेस नहीं दिख रहे हैं। एज़ पर फूल, दिस इज़ द ईयर ऑफ ट्रैवलिंग, दिस इज़ पॉसिबल, आप अब्रॉड का भी प्लान कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस ईयर इज़ ऑल अबाउट स्टार्टिंग न्यू थिंग्स, डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरिंग।
तो ज़रूर ऐसा हो सकता है कि आप कुछ नए रास्ते खोजें और आप उन पे विद होप, विद फेथ आगे कदम बढ़ाएं, मतलब आप एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि दिस इज़ सो लविंग। यहाँ पर देख ही रहा है कि पास्ट की जो लाइबिलिटीज़ हैं, बर्डन है, उनको आप एंड करके दूसरे लोग हो सकता है आपको रोके टोके, ऐसा मत करो, ये सेफ़ नहीं है, इसमें बहुत रिस्क है, लेकिन फिर भी आप नई डायरेक्शन की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। वो लोकेशन चेंज, थॉट्स चेंज, न्यू एनर्जी, एक्सप्लोरिंग, डिस्कवरी एंड चूजिंग योर पैशन, इस वे में दिख रहा है। कोई नई और स्टडीज़ भी दिख रही हैं। टॉरस यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड आ रहा है जो आपके लिए विन विन बता रहा है, एज वेल एज यहाँ पे 2 चीज़ आ रही है, एक तो पॉजिटिव भी है और एक वार्निंग भी है। सो इस ईयर के अंदर करियर वाइज अगर आप स्मार्ट हैं, यू आर लर्निंग इन स्मार्टली, यू आर यूजिंग योर माइंड स्मार्टली, तो डेफिनेटली आपके लिए विक्ट्री है। ये ईयर स्मार्ट प्ले लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, टॉरस में अगर आप हैं तो, ठीक है। सो विक्ट्री तो यहाँ दिख रही है। दूसरों के साथ कंपटीशन से बाहर निकलने के लिए अपनी नॉलेज, अपनी स्किल, अपनी इंटेलिजेंसी को यूज़ करना होगा, इसके अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं है। अलॉन्ग विद दिस कुछ लोग मैनुपुलेट हो सकते हैं जो आपके साथ चीटिंग करना चाहेंगे, वो पार्टनरशिप हो, मैनुपुलेशन हो, वो किसी से भी रिलेटेड हो सकता है कि जिसमें कि वो आपको उम्मीद दे रहे हैं इतना इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ऐसा ऐसा हो जाएगा, या फिर आई विल हेल्प यू लाइक दैट। तो वहाँ बहुत डिपेंडेंसी नहीं रखें, क्योंकि यहाँ पे कोई भी पर्सन अपने की जगह दूसरे के बारे में सोचता नहीं दिख रहा है आपके आसपास। तो यू हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ डेवलपमेंट, नॉट टू डिपेंड ऑन अदर्स, ठीक है। सो मैंने आपको क्लैरिटी दे दी है। ओरेकल एनर्जी देख लेते हैं इस ईयर के लिए क्या आ रही है टॉरस फॉर करियर। सो फर्स्ट, एक्ट रैदर देन वेट। तो सिंपली दिख रहा है, देखो ये जंप करता हुआ आगे बढ़ रहे हैं ना, ये द फुल एनर्जी इन द वर्क। दिस इज़ द टाइम, वेट करने की बजाय आगे एक्शन लो, एक्ट करो, वेट मत करते रहो। वेट करते रहोगे, ओवर थिंक करते रहोगे, सो नथिंग विल बी इन योर फेवर। डरने की बजाय द टाइम इज़ टू टेक अ रिस्क, टेक एक्शन, मूव फॉरवर्ड। अलॉन्ग विद दिस दूसरा आपके लिए जो एनर्जी दिख रहा है, एक्सपेक्ट अ मिरेकल। डेफिनेटली अगर आप अपनी तरफ से उम्मीद लेकर चलेंगे, कोशिश करेंगे, तो एक्सपेक्ट करें मिरेकल्स। मिरेकल्स आपके लिए होंगे, मतलब आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स हैं। यूनिवर्स इज़ रेडी टू ब्लेस यू, ठीक है। सो दिस इज़ सो लविंग आपके लिए टॉरस। इट्स अ ग्रेट ईयर इन टर्म्स ऑफ करियर। हाँ, मेहनत बहुत है, बहुत ज़्यादा मेहनत है, और उससे आपको डरना नहीं है, क्योंकि यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि टाइम इज़ टू डेडिकेट योर सेल्फ कम्प्लीटली इन दिस फेज, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, तो आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी और मैं आपको गाइडेंस एंड सॉल्यूशंस दूंगी। और इफ़ यू वांट क्रिस्टल और आपको नहीं पता वो कौन सा क्रिस्टल है जो मिरेकल लाएगा, जो मैजिक कर सकता है, सो आप इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करके पूछ लीजिए या ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। आई विल गिव यू द सजेशन। दिस इज़ ऑल, बाय। हाय जेमिनी, लेट मी चेक आपके करियर, आपके फाइनेंस के लिए क्या मैसेज मिल रहे हैं आपके लिए। मैं एक डीप एनालिसिस करूँगी फॉर ओवरऑल होल ऑफ दिस ईयर, ठीक है। सो सबसे पहले देख लेते हैं, वी हैव द हैंगमैन एनर्जी। और समवेयर जेमिनी कुछ चीज़ों को लेके आप काफ़ी स्टक दिख रहे हैं। वी हैव दिस ब्यूटीफुल कार्ड फॉर यू, दिस इज़ ग्रेट, एंड दिस इज़ 10 ऑफ पेंटिकल। तो करियर में उम्मीद तो अच्छी दिख रही है। एंड देन वी हैव द हाई प्रेस्टेस, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं तीनों कार्ड्स को देख रही हूँ, सो इट इज़ एक्चुअली दिस ईयर इज़ समथिंग अ ड्रास्टिकल चेंज, मतलब बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ी लेवल पे चीज़ों का बदलाव, और कुछ आउटकम जो होगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा न्यू होगा, ठीक है। ओवरऑल जो यहाँ पे कार्ड्स आ रहे हैं आपके लिए फ्यूचर काफ़ी सिक्योर है। ऑल्दो करंटली अगर हम देखें तो चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं जहाँ पे आप स्टक दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको वो कोई सॉल्यूशन, आइडिया या फिर कोई प्लान नहीं दिख रहा है, और आप खुद ही सोच रहे हैं कि व्हाट शुड आई डू नाउ, आई एम फीलिंग हेयर स्टक। जो जर्नी आपने अभी तक स्टार्ट करी थी उसमें भी अचीवमेंट्स नहीं मिले हैं, वो जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब हो, या फिर किसी हायर स्टडी के साथ एक आप प्लेसमेंट चाह रहे हों, या फिर आप अपने बिजनेस में कुछ और बढ़ावा करना चाहते हैं लेकिन रुके हुए दिख रहे हैं। सो दिस स्टक एनर्जी इज़ कमिंग विथ क्रिएटिविटी। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ बॉक्स, कुछ नया करना होगा, कुछ नए तरीके से सोचनी होंगी चीज़ें। सारी चीज़ों के अंदर अब एक
A to Z बदलाव लाना होगा, ठीक है। सो डू नॉट वरी, क्योंकि यहाँ जहाँ आप अभी रुके हुए हैं वहीं आपके लिए फ्यूचर में सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। एज पर 10 ऑफ पेंटिकल, दिस ईयर इज़ गोना गिव यू लॉट्स ऑफ प्राउड फीलिंग। आपके पेरेंट्स, आपके आसपास के लोग, हर कोई आपको लेकर बहुत प्राउड फील करेंगे, क्योंकि आप अच्छा अचीव करने वाले हैं। ये आपके लिए कोई जॉब हो या बिजनेस अच्छा रन मिलने, मतलब आपको करने को मिलेगा, और आइदर आपके लैंड प्रॉपर्टी समथिंग, मतलब कहीं ना कहीं से आपका फाइनेंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो रहा है। यू आर बिकमिंग रिच and you are feeling very stable and luxurious. Okay, this family energy is coming about all house planning, land property, saving, big business, एज वेल एज़ अगर आप सोच रहे हैं कि आप कुछ सेल करें उसके बाद फिर आप कुछ और बाय करें, या आपका ड्रीम होम है, समथिंग गैजेट्स हैं, तो दिस इज़ द ग्रेट ईयर जहां आप अपनी फैमिली को प्रॉस्पेरिटी देंगे। आपकी फैमिली में फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा गेन नज़र आ रहा है, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात करें, यहाँ पर आपके लिए आया है हाई प्रेस्टिस, एंड दिस हाई प्रेस्टिस इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग फॉर यू कि ये ईयर आपको हीलिंग, रिकवरी एंड प्रॉस्पेरिटी देगा। मतलब इस साल में आप एक तो बहुत ज़्यादा वाइस हो रहे हैं, मीन्स आपकी नॉलेज बहुत बढ़ रही है जेमिनाइन, क्योंकि यहाँ आपके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज होगी कि दूसरे लोग आपको रेस्पेक्ट देंगे। जैसे कि हम एक टीचर को रेस्पेक्ट देते हैं, एक डॉक्टर को रेस्पेक्ट देते हैं, एक जुडिशरी को रेस्पेक्ट देते हैं, या एक हीलर को, गुरु को रेस्पेक्ट देते हैं, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा नॉलेजेबल होते हैं। सेम आपके लिए भी आ रहा है कि दिस इज़ द ग्रेट ईयर जहां आपको रेस्पेक्ट मिलने वाली है, क्योंकि आपकी जो पोजीशन होगी वो हर कोई उसको बहुत बड़ी पोजीशन मानेगा, ठीक है। सो दिस मून एनर्जी इज कमिंग फॉर पीस, द प्रोमोग्रेनेट इज कमिंग फॉर वेल्थ, मनी, हैप्पीनेस, कोई भी लॉस नहीं हो रहा है, लाइबिलिटीज़ आर एंडिंग। सो दिस इज़ द ग्रेट ईयर टू अचीव अ बिग गोल, बट हाँ, उसके लिए कुछ आपको कम्प्लीटली एक नई जर्नी की तरफ बढ़ना होगा, और अगर कुछ चीज़ें रुकी हुई हैं, स्टक हैं, तो उनके अंदर कुछ नया तरीके से प्लान अप करो, सो यू विल गेट द सक्सेस। लेट मी सी आपके लिए एनर्जी क्या आ रही है फ्रॉम ओरेकल। सो फर्स्ट, स्पेंड द डे विद गॉड। कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स की तरफ कनेक्ट होना चाहिए, एंड यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होके यू विल आइडेंटिफाई योर राइट पाथ। आपको अपने सोल वर्क या आपके जो लाइफ पर्पस है, जो आपको मन की क्लैरिटी चाहिए, उस तरफ ज़रूर पहले देखना चाहिए, क्योंकि इस डायरेक्शन में अगर आप ऐसे जाएंगे तो आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं, रुकावट है, ये सब दूर हो जाएंगी। ओके, अलॉन्ग विद दिस वी हैव फॉलो योर ड्रीम्स, और कहीं ना कहीं अपने ड्रीम्स की तरफ ज़रूर बढ़ें, गिव अप नहीं करें, या फिर ऐसा नहीं सोचें कि नहीं अब नहीं होगा। यू हैव टू कीप फेथ इन योर ड्रीम्स, यू हैव टू कीप दैट थॉट इन योर माइंड, और उसको मैनिफेस्ट करें। ऐसा करने से आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। सो दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करें विदाउट एनी बिग स्ट्रेस। ऐसा नहीं सोचें कि नहीं होगा कुछ भी। All right, so I hope now you have this clarity Gemini. I hope this reading will resonate. और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी, और वहाँ आप अपने क्वेश्चन पूछ पाएंगे। आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस। और इफ़ यू डोंट नो कि वो क्रिस्टल्स कौन से हैं जो आपकी लाइफ में जो बैड लक चल रहा है, या चीज़ें जो रुकी हुई चल रही हैं, ब्लॉक एनर्जी को दूर कर सकते हैं, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं ये आपके लिए ईयर करियर एंड फाइनेंस के लिए क्या शो हो रहा है, क्योंकि दिस ईयर इज़ समथिंग रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू कैंसर। सो आपके लिए मैं डीप एनालिसिस करूँगी। वी हैव फर्स्ट एज नाइट ऑफ कप। मैं बोल ही रही थी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, क्योंकि आपकी कुछ ड्रीम्स हैं जिनको आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, उस तरफ कोशिश भी कर रहे हैं। एंड देन वी हैव द हाई प्रेस्टिस। तो ये तीनों कार्ड्स को देखें तो ये ईयर आपके लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग होगी, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए पीस, प्रॉस्पेरिटी एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बन रही है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, सो अगर हम बात करें यहाँ पर फर्स्ट वी हैव नाइट ऑफ कप। ये ईयर इस तरीके से दिख रहा है जहाँ पे आप अपनी जो ड्रीम प्लान है, या फिर मतलब जो आपकी ड्रीम डिज़ायर है, आप उस तरफ कदम बढ़ाएंगे। ये अप्रोच, ये एक्शन टूवर्ड्स अब्रॉड, टूवर्ड्स न्यू यूनिवर्सिटी, टूवर्ड्स न्यू जॉब, और सम
पैशन जो है आपके मन में, मतलब जिसमें आपका पूरा डेडिकेशन है, जिसमें आपको पूरा मन से खुशी होती है, उस तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं। एंड दिस इज़ सो ग्रेट, क्योंकि यहाँ आ रहा है कि अगर आप अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी के डोर्स ओपन होंगे। सो कैंसर, इफ़ यू आर वेटिंग फॉर सम अपॉर्चुनिटीज़ कि वो मिल जाएं, वो दिख जाएं, कोई नया अपॉर्चुनिटी आ जाए, वैकेंसी, एनीथिंग, तो यस, दिस इज़ कमिंग इन योर वे, और ये आपको जल्दी ही मिलने वाली है। इसी के साथ, इस अपॉर्चुनिटीज़ के साथ आपके लिए फाइनेंशियली सारी चीज़ें बैलेंस भी दिख रही है इस ईयर में। सो दिस ईयर इज़ नॉट समथिंग वेयर यू विल सफ़र फ्रॉम मनी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इतना तो होगा कि आप अपने पर्सनल एक्सपेंसेस एज वेल एज जो प्रायोरिटी हैं, जो ज़रूरत हैं, उनको पूरा फुलफ़िल कर पाएंगे, अच्छे से मैनेज कर लेंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपके पास मनी नहीं है टू स्पेंड, ऐसा नहीं होगा। यू आर एक्चुअली मैनेजिंग एंड हैंडलिंग एवरीथिंग वेल। हाँ, लग्जरी तो नहीं दिख रही है, बट डेफिनेटली जहाँ जहाँ जितनी रिक्वायरमेंट है वो मनी होगा। साथ ही साथ आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं इस ईयर में। इस ईयर में आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी दिख रही हैं कि आप प्लान कर पाएंगे कि मैं ये चूज़ करूँ, या ये ऑप्शन अच्छा है, या इस तरफ जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि हो सकता है उस चीज़ को लेकर आप थोड़ा कन्फ्यूज़ भी हो जाए कि मुझे हायर स्टडी चुनना चाहिए या गवर्नमेंट जॉब या कॉर्पोरेट सेक्टर, इस तरीके से, या फिर ये फील्ड या वो फील्ड, क्योंकि यहाँ आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ जगल कर रहे हैं आप। ओके, बट बैलेंस लाइफ चलेगी, एक रिदम में लाइफ आगे बढ़ रही है, रुक नहीं रही हैं चीज़ें। साथ ही साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है हाई प्रेस्टिस, और ये बता रहा है फाइनली द रेस्पेक्ट इन योर करियर। रेस्पेक्ट इन द सेंस कि आप एक तो वाइज, विजडम, मैच्योर हो रहे हैं, लर्निंग अच्छी हो रही है, आपकी स्किल्स, एक्सपर्टाइज की तरफ जा रही हैं, और आप जिस भी करियर के अंदर स्टैब्लिश होना चाहते हैं उसमें आपको पोजीशन मिल जाएगी। ये आपके लिए हीलर और काइंड ऑफ पोजीशन जहाँ दूसरे लोग आपको काफ़ी रेस्पेक्ट देंगे, आपकी फैमिली को भी काफ़ी प्राउड फील होगा। इस तरीके की पोजीशन आपकी दिख रही है कैंसर इन दिस ईयर। तो अगर कोई टारगेट लेके चल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपका इंटरेस्ट आ रहा है कुछ चीज़ों में, तो उसमें कदम बढ़ाएं, क्योंकि उसमें आपको सक्सेस मिल जाएगी। अल्टीमेटली आपके लिए यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है। ओके, लेट मी सी ओरेकल एनर्जी आपके लिए क्या कह रही है। एक्सेप्ट लाइफ चैलेंजेस, एक्सेप्ट करो लाइफ के चैलेंजेस, वहीं अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हैं। बचो मत, भागो मत, छुपो मत, ठीक है। तो आपको एक्शंस लेने होंगे, यहाँ पर आगे बढ़े तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी अगर आप एक्सेप्ट करेंगे ऑब्स्टिकल्स को। उसके साथ साथ आपके लिए है एक्ट रेदर देन वेट नहीं करना है। अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ऑप्शंस हैं, लर्निंग है, अपनी तरफ से एक्ट करें, एक्शन लें, ठीक है। क्योंकि अगर आप वेट करेंगे तो आपको कुछ नया नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर एक्ट करेंगे, एक्शन लेंगे, कुछ शुरुआत करेंगे, तो आपको मनी गेन भी होगा और राइट पोजीशन भी मिल जाएगी। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैंसर। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट, सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने हैं, सॉल्यूशन जानने, तो रीडिंग वेबसाइट से बुक होगी। और इफ़ यू वांट मैजिक, यू वांट कि ब्लॉकेज ख़त्म हो लाइफ से, तो आपको जो क्रिस्टल सूट करेगा टू ब्रिंग द गुड लक, वो आप वेबसाइट से लेंगे। लेकिन नहीं पता कि कौन सा लेना है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ लीजिए, और आइदर ईमेल कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा इस ईयर के अंदर। सो मैं एक डीप एनालिसिस करूँगी फॉर होल ऑफ दिस ईयर, ठीक है। सो आपके लिए मैसेज, फर्स्ट वी हैव द जस्टिस, एंड देन वी हैव द किंग ऑफ कप, क्वाइट बैलेंस एनर्जी जो आपकी दिख रही है, एंड मैजिशियन। तो आप देखो, तीनों जो कार्ड हैं आपके लिए, जो तीनों जो आकाना आए हैं, जो सीक्रेट्स आए हैं, वो सीक्रेट्स आए हैं बिग इवेंट्स, बिग प्लानिंग। ओके, सो लियो, ये ईयर स्पेशल है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए वो सारी चीज़ें दिख रही हैं जो आप इस ईयर के अंदर या पिछले अपने कुछ सालों में जो आप उम्मीद कर रहे थे, मतलब कुछ सालों की जो प्लानिंग लेके चल रहे थे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एज जस्टिस इज़ इंडिकेटिंग कि इस साल के अंदर आपके लिए वो सारी चीज़ें फाइनलाइज और आपको वो फेयर रिजल्ट मिल जाएगा जिसमें आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, या जिसमें आप चाहते हैं कि अब आपका फाइनली
बैलेंस आ जाए, मतलब आपका माइनस में बैलेंस चल रहा है, लाइबिलिटीज़ चल रही हैं, कुछ क्राइसिस चल रहे हैं मनी को लेके, तो वो चीज़ें आपके लिए फेवर में हो जाएंगी। कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं आपके करियर, जॉब, अपॉर्चुनिटी, लैंड, प्रॉपर्टी को लेके, तो वो सॉल्व आउट हो जाएंगे, वो बहुत अच्छी बात आ रही है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपका माइंड, आपका जो थॉट है वो क्लियर हो रहा है। यू आर रिसीविंग द फाइनल रिजल्ट्स एंड जजमेंट कि ये मुझे करना है, ये मेरी प्लानिंग है एंड आई एम रेडी टू वर्क ऑन इट। ओके, तो जस्टिस यहाँ पे फाइनल कंक्लूजन्स दे रहा है। तो इस साल में वो सब चीज़ों का रिजल्ट मिलने वाला है जिस चीज़ की आप काफ़ी टाइम से तैयारी और प्रोसेस या फिर एफर्ट्स डाल रहे थे। मानो आप प्लेसमेंट के स्टेज में पहुँच चुके हैं तो आपको अच्छा प्लेसमेंट मिल जाएगा। यू आर इन दैट फेज जहाँ पे आप अपने बिजनेस को बहुत ही स्टैब्लिश करना चाहते हैं, तो ये ईयर है जहाँ पर फाइनल आउटकम्स आ रहे हैं। एज वेल एज कुछ चीज़ें जो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग स्टक दिख रही हैं आपको, तो वो भी आपके लिए क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे आप बहुत फेयर रिजल्ट्स वेलकम करने वाले हैं और आपकी मेहनत यहाँ रंग लाएगी, मेहनत दिखेगी। किंग ऑफ कप, दिस इज़ अ ग्रेट ईयर जहाँ पे आपके लिए सक्सेस दिख रही है और आप इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिपेंडेंट। यू आर नॉट वेटिंग फॉर अदर्स, यू आर नॉट सीइंग अदर्स, यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन अदर्स। ये ईयर ऐसा है जहाँ पे आपका मन भी खुश, आपका स्टेटस भी हाईलाइट हो रहा है और आप खुद में अपने आप में हैप्पी, बैलेंस एंड मैनेजिंग वेल। मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो फ्रीडम दिख रही है, मतलब आप किसी के अंडर बहुत ज़्यादा वर्क नहीं कर रहे हैं ऐसा कि जिसमें कि आप कोई डिसीज़न नहीं ले पाएँ या आपके पास उतनी फ्रीडम नहीं है टू प्लान योर थिंग्स। सो दिस इज़ द ग्रेट ईयर जहाँ पे आपको अपनी खुद की सेल्फ सफिशिएंट सेटिस्फैक्शन एंड फ्रीडम देखने को मिलेगा एज़ पर योर प्लान। स्पेशली अगर अपने पैशन को फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पे पर्सनैलिटी बहुत ग्रूम हो रही है। आप अपनी पैशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो बहुत सक्सेसफुल दिख रहा है। लाइक एनीथिंग लाइक दैट जहाँ पे आप अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट में फोकस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आपके मन की एनर्जी बहुत खुश दिख रही है। ओके, एंड अल्टीमेटली द मैजिशियन इज कमिंग, यू आर कमिंग नंबर 1। यू कैन सी द कार्ड, यहाँ पे देख रहे हैं 1 आ रहा है, दिस इज द नंबर 1। ऑल द 5 एलिमेंट्स आर बैलेंसिंग फॉर यू, मतलब आपके पास इनफाइनाइट अबंडेंस है। आप एक बिजनेसमैन अच्छे या एक अच्छे स्टेटस का आपके पास पावर होगा, और आइदर सम काइंड ऑफ जॉब जहाँ पे आपके लिए उसका डेजिग्नेशन बहुत ही रेस्पेक्टफुल है, क्योंकि यहाँ आपके लिए 5 एलिमेंट्स बैलेंस हो रहे हैं एंड यू आर इन पावर। एवरीबडी इज़ लाइकिंग यू एंड एक्नॉलेजिंग यू। ठीक है, तो ये एक ऐसा ईयर है जहाँ पर आपकी प्रैक्टिस एंड प्रिपरेशन भी दिख रही है। अगर आप कोई टारगेट लेके चल रहे हैं 2025 में अचीव करने के लिए, तो ये ईयर में आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर आ रहा है प्रैक्टिस, प्रिपरेशन गिविंग यू द अल्टीमेटली एक्सपर्टाइज स्किल्स। ओके, मतलब आप तैयारी ऐसी करेंगे कि आपका यहाँ पर हाईली अच्छा पावर कंपटीशन को आप पार कर लेंगे। तो ये ईयर आपके लिए विन विन है, फाइनेंशियली भी विन विन है, बिजनेस के लिए भी विन विन है, एजुकेशन के लिए भी, और साथ ही साथ अगर आप किसी तरीके की जॉब में हायर पोजीशन चाह रहे हैं तो हर जगह हायर पोजीशन आ रही है। यू आर नॉट स्ट्रगलिंग, सो लियो गो फॉर इट, बिकॉज दिस ईयर इज़ ऑल अबाउट कंट्रोलिंग power and independency, freedom. So this is all coming for you. I hope this reading will resonate, so comment section में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आप अपने लिए चाहते हैं पर्सनल रीडिंग, यू डोंट नो कि आपके लिए कौन सा आंसर है, कोई गाइडेंस रेमेडी, तो आप वेबसाइट से पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको शेयर कर देती हूँ ओरेकल गाइडेंस फॉर ओवरऑल। तो फर्स्ट, एग्जामिन योर पर्सनल इंटरेक्शन। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने मन से क्या बातें कर रहे हैं और आप पर्सनली अपने लिए क्या चाहते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं गिफ्ट, लाइक योर ओन पैशन, इंटरेस्ट। इस चीज़ को एग्जामिन करो कि आप किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है काम करने में, तभी आप अपने आप को गिफ्ट दे पाएंगे करियर सक्सेस का। एंड देन रिलीज़ द नीड टू कंप्लेन, और कंप्लेन करने की आदत को छोड़ना होगा, लाइक दैट कि ये नहीं है, ये हो जाता है, एक्सक्यूजेस को एंड करना होगा। इट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ क्रिस्टल जो आपकी लाइफ में गुड लक एंड ब्लेसिंग्स ला सकते हैं, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू।
दिस इज़ ऑल, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका करियर क्या कह रहा है इस ईयर के लिए। सो चेक कर लेती हूँ, एक डीप एनालिसिस करूँगी पूरे साल का। सो आपके लिए ये ईयर कैसा रहेगा। वी हैव फर्स्ट द डेथ कार्ड। सो आपके लिए वर्गो ये एक ऐसा पीरियड दिख रहा है जहाँ पर काफ़ी चेंजेस हैं, लवली चेंजेस हैं, आई मस्ट से। सो ओके, वी हैव हेयर 2 cards, नॉट 2 cards, वी हैव लॉट्स ऑफ कार्ड्स ओवर हेयर। तो मैं इनको सारे ही कार्ड्स को ले रही हूँ आपके लिए और विल सी क्या एनर्जी दिख रही है। तो वर्गो यू आर लकी, आपके लिए इतने सारे कार्ड्स आए हैं तो इतनी सारी इंसाइट देखने को मिलेगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट आपके लिए यहाँ देखें तो डेथ कार्ड इंडिकेशन कर रहा है बिग ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ चीज़ों को क्विट करके एक नई शुरुआत दिख रही है। तो वो जॉब हो या फिर आपके लिए फील्ड का चेंज करने की बात हो या लोकेशन, यहाँ आपकी कुछ चीज़ें वाइंड अप, एंडिंग एंड न्यू फेज में आप उतर रहे हैं। ऐसा भी मान के चलो कि आप एजुकेशन में थे, आप स्टडी कर रहे थे एंड देन यू आर गोइंग टूवर्ड्स योर जॉब प्रोफाइल। ठीक है, इस तरीके का फेज जर्नी आपके लिए दिख रही है एंड ट्रांसफॉर्मेशन भी दिख रहा है। तो इट्स रियली रिक्वायर्ड, अगर लोकेशन चेंज करने की चाहत है, मन है, चाहते हैं, सो डेफिनेटली इट्स अ गुड ईयर फॉर यू, जहाँ ट्रैवलिंग आपके लिए फ्रूटफुल होगी और कुछ चीज़ों का एंड और नई शुरुआत बहुत ही बेस्ट होगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ द ईयर टू क्लेम द ऑफिसर पोजीशन या फिर हेड और आइदर सम काइंड ऑफ वेरी प्रोफेशनलिज्म एटमॉस्फेयर, क्योंकि इस ईयर के अंदर आप बहुत ही हाईली एम्बिशियस दिख रहे हैं, वर्कहोलिक दिख रहे हैं, हार्ड वर्किंग दिख रहे हैं और यू आर क्लेमिंग द पावर। आपके पास पावर भी है, पॉजिटिविटी भी है, विज़न है, कैट इज़ कमिंग टू फॉलोइंग योर इंट्यूशंस और क्राउन आप पहन रहे हैं। तो इस ईयर के अंदर आपको वो पोजीशन मिलने के पूरे चांसेस हैं जिसके लिए आप अभी तक एफर्ट्स डाल रहे थे, मतलब ड्रीम जॉब, सम ड्रीम कंपनी और आइदर ड्रीम वर्क, जिसमें आप चाहते हैं कि आपको ऐसा स्टेटस मिले कि आपको खुद को बहुत ब्लेसिंग्स फील हो रही हैं। ओके, सो एब्सोल्युटली इस ईयर के अंदर आप बहुत रिजर्व भी दिख रहे हैं, तो आपकी लाइफस्टाइल काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस दिख रही है, मतलब फाइनेंशियली थिंग्स विल गोइंग टू बी वेरी गुड। ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज़्यादा क्राउड में कॉमन पर्सन की तरह अपने आप को देख पा रहे हैं, आप उनसे ऊपर उठ जाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए देखो जो सारे कार्ड्स आए थे मैं यहाँ पर शेयर करती हूँ, वेरी पॉजिटिव एज वेल एज सम काइंड ऑफ थॉट्स। सबसे पहले तो आपके लिए आ रहा है कि इस ईयर में आपको कुछ चीज़ें ऐसी भी देखने को मिलेंगी कि ऐसा लगेगा कि वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, या फिर कि इतना टफ हमारे लिए क्यों हुआ है, या फिर इस लाइफ में इतनी ज़्यादा टफ रूल्स रेगुलेशंस आपको ही क्यों फॉलो करने पड़ रहे हैं, हर चीज़ में एक्स्ट्रा मेहनत क्यों करनी पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर आपके लिए दिख रहा है कि हाई कंपटीशन है, रेसेशंस हैं और चीज़ें इस तरीके से हैं कि हाँ कंपनी, पोजीशन और हायर अथॉरिटी वो बहुत स्ट्रिक्ट दिख रही है। ठीक है, और दिस कुड बी लाइक इवन लाइक वीज़ा, पीआर, इन सब के लिए भी अगर आप देख रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब के लिए तो बहुत रिजिड दिख रही है। बट डू नॉट वरी, आफ्टर सम रिजेक्शंस अगर हम देखें तो यहाँ पे रिजेक्शन भी दिख रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड बता रहा है, मतलब कि आप बहुत टाइम से जिस चीज़ की मेहनत कर रहे हैं उसमें एग्जॉस्ट हो रहे हैं कि अब मैं थक गया हूँ या थक गई हूँ टू प्रिपेयर टू वेट एंड वेट और टू गेट दैट मेंटल पीस। बट डू नॉट वरी, देन यू आर रिसीविंग द सक्सेस, देन यू आर अचीविंग द गोल। आपके लिए ये बहुत ही अच्छा ईयर रहेगा क्योंकि यहाँ सेलिब्रेट भी कर रहे हैं आप, और आप अपना हाउस, आप अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल, ट्रैवलिंग, वकेशन के लिए मनी आपके पास भरपूर होगा। और इस ईयर के अंदर आप अपने पार्टनर, फैमिली के साथ काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं एक वंडरफुल लाइफस्टाइल जहाँ पे बहुत कुछ लग्जूरियस है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर इस ईयर के अंदर टीम का, ग्रुप का, आसपास के लोगों का बहुत सपोर्ट मिलेगा, जैसे कि नेम एंड फेम मिलना। ओके, या कुछ बड़े अचीवमेंट्स आप पालेंगे जिसके लिए आप बहुत बड़ा सेलिब्रेशन रखेंगे, आप बहुत बड़े लेवल पे लोगों के सामने रिस्पेक्ट पाएंगे। ऑलराइट, सो ये प्रोसेस अच्छा दिख रहा है बट इट्स रिक्वायर्ड एफर्ट्स एंड एनर्जी। और हाँ,
कुछ आपके लिए यहाँ पे कठिनाइयाँ आएंगी जिनको आपको हैंडल आउट करना होगा, ठीक है। सो लेट मी सी, यहाँ पर जैसे कि आपकी एनर्जी में आ रहा है कि एग्जॉस्ट, तो एक्सेप्ट द चेंजेस, एक्सेप्ट दैट कि हाँ कुछ चीज़ें लाइफ में रिजेक्शंस देती हैं, उसके बाद फिर सक्सेस की तरफ बढ़ें। लेट मी चेक आपके लिए फर्स्ट आइडेंटिफाई चेंज। देखो चेंज की ज़रूरत है, चेंज की तरफ बढ़ें तभी आपको कुछ अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस टाइम पे क्या बदलाव ला सकते हो उस चीज़ को खोजो, उस चीज़ की तरफ आपको ध्यान देना होगा कि आप क्या चेंज ला सकते हैं, क्या चेंज की ज़रूरत है आप में, आपकी हैबिट में, एनीथिंग लाइक दैट, ओके। और अनदर थिंग, ब्रिंग ह्यूमर इनटू लाइफ। और बहुत ज़्यादा ऐसा मत सोचो कि आपकी लाइफ में ही बुरा हो रहा है, आपके लिए ही लाइफ टफ हो रही है, वाई मी। दिस इज़ द टाइम टू जस्ट बी लॉजिकल इज एंड फोकस ऑन गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, और डू नॉट थिंक लाइक कि लाइफ इज़ जस्ट गिविंग यू द हार्डशिप, ठीक है, ये ऐसा नहीं सोचना है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू वर्गो, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहते हैं, सॉल्यूशन जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मतलब वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करें और आई विल गिव यू द गाइडेंस। एंड इफ़ यू डोंट नो द क्रिस्टल्स जो आपके लिए लकी होंगे इस ईयर के लिए टू फिगर आउट द ग्रेट सक्सेस, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या ईमेल करके मैसेज कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू, ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, बाय। लिब्रा, जान लेते हैं ये ईयर आपके करियर को, आपके फाइनेंस के लिए क्या मैसेज दे रहा है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी मैं एक डीप एनालिसिस करूँगी यहाँ पे आपके पूरे ईयर का, ओके। सो फर्स्ट वी हैव द 8 ऑफ सॉर्ड एज एन एनर्जी, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल एंड देन 3 ऑफ कप। सो लिब्रा, इट्स अ विन विन ईयर ओवरऑल, बट हाँ जर्नी काफ़ी ड्रामेटिक दिख रही है, क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले तो आपको इनिशियल स्टेज में ऐसा फील होगा कि आप स्टक हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत चॉइसेस हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, या फिर कि जो आप कर सकते थे वो नहीं हो पा रहा, योर अचीवमेंट्स, योर गोल आर नॉट द वे यू आर एक्सपेक्टिंग, तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं। सो दिस इज़ गोना बी ना इनिशियल स्टेज जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग, एग्जॉस्ट एंड टायर्ड दिख रहे हैं, मतलब आप चाह रहे हैं आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाए, आप चाह रहे हैं आपका करियर सेटअप हो जाए, आप चाह रहे हैं कि आपका बिजनेस रन करे, लेकिन एक्शंस, रिजल्ट या कुछ प्रैक्टिकली सारी चीज़ें नहीं होती दिख रही, एंड दैट गिविंग यू द टॉर्चर, दैट गिविंग यू द स्ट्रेस, ठीक है। तो ये एक ऐसा फेज दिख रहा है इनिशियली जहाँ पे आप अपने आप को लेके बहुत ज़्यादा टेंस होंगे, आप अपने आप को लेके काफ़ी हेल्पलेस फील करेंगे कि जैसे कि कुछ भी नहीं हो पा रहा है एंड कुछ भी पॉसिबल नहीं हो रहा, ओके। देन बट डू नॉट वरी, देयर इज़ अ ग्रेट सक्सेस, क्योंकि आपके लिए इस ईयर के अंदर ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जहां आप अपनी फैमिली को भी प्राउड फील कराएंगे और लोग भी आपको जानेंगे, आपका वर्क, आपका स्टेटस, आपका मनी यहाँ पर इंक्रीज़ हो रहा है, लैंड प्रॉपर्टी, एक लग्जरी हाउस, सम काइंड ऑफ यू नो वेल्थ और इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें आपके लिए इस ईयर में दिख रही हैं, जहाँ पे यू आर हैप्पी, your kids are happy, your parents are happy, your pets are feeling blessed, so everything is coming so great financially। जहाँ इनिशियली आप बिल्कुल स्ट्रेस में दिख रहे हैं, वहीं अगर हम देखें तो अपकमिंग टाइम इस ईयर के अंदर आपकी टेंशन बिल्कुल फ्री होगा, मतलब टेंशन नहीं होगा, ओके। ग्रोथ, फैमिली बिजनेस हो या फिर ग्रोथ आपका खुद का कुछ नेम एंड फेम, लाइमलाइट में आने की बात हो, आपके लिए मनी बहुत अच्छे से यहाँ देखने को मिलेगा, ओके। फैमिली का भी सपोर्ट अच्छा आ रहा है, अगर फैमिली की ज़रूरत होगी तो फैमिली भी आपको सपोर्ट करेगी, ठीक है। इसी के साथ अगर हम बात कर रहे हैं आपके लिए, देखो अल्टीमेटली यू आर इंजॉइंग एंड सेलिब्रेटिंग, दिस इज़ द ग्रेट ईयर वेयर यू आर जस्ट इंजॉइंग। वकेशंस हैं तो प्लान कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड नहीं आ रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं आ रहे हैं कि आप कुछ प्लान नहीं कर पा रहे, या फिर यू आर एग्जॉस्टेड, यू आर बोरिंग फीलिंग लाइक दैट, या फिर आपके काम में ही बिजी रहेंगे, नो, बिकॉज 3 ऑफ कप यहाँ पे बता रहा है कि सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, और सोशल नेटवर्किंग बढ़ रही है,
आपकी सोशल लाइफ अच्छी क्रिएट हो रही है, और लोग आपके साथ मिलके वो पार्टनरशिप हो, या फिर आपको मोटिवेट करने की बात हो, या आपके काम को लेके काफ़ी ज़्यादा आपसे खुश होना, इस तरीके से आपसे क्लोजनेस बढ़ाएंगे। मतलब आपके लिए सक्सेस, सोशल नेटवर्किंग, ग्रुपिज्म सब कुछ दिख रहा है लिब्रा। सो दिस इज़ द ग्रेट ईयर, इट्स ऑल अबाउट द मैटर ऑफ टू स्टार्ट थिंग्स। क्योंकि यहाँ पर अगर आप अपने पर्सपेक्टिव पे ही रुके रहे तो चीज़ें आपके लिए कठिनाई की होंगी। लेट्स सी ओरेकल मैसेज क्या दिख रहा है। बिकम बेटर, टाइम इज़ टू बिकम बेटर, टाइम इज़ टू इम्प्रूवमेंट, टाइम इज़ टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। अपने अंदर बदलाव लाएं, अपनी कुछ प्लानिंग में बदलाव लाएं, अपने काम में परफेक्शन लाएं, सो विक्ट्री देखने को मिलेगी। एंड देन चूज़ टू हील, एंड हीलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। बिल्कुल रुके रहना, रुके रुके स्ट्रेस लेना इज़ नॉट गुड। टाइम इज़ टू ब्रिंग द चेंज एंड हील। ओके, रिकवरी करें अपने आप को, अपने माइंड की, अपनी प्लानिंग की, और आगे बढ़ें विदाउट एनी स्ट्रेस। मतलब ये एक ऐसा टाइम है, अब पास्ट की चीज़ों को लेके रुके नहीं रहना है, शेड्यूल्स बनाने हैं और अपने लिए काम करना है, क्योंकि इस पर्सपेक्टिव को बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि ऑप्शंस बहुत हैं, जॉब बहुत हैं, वर्क बहुत है, सिर्फ देखने के नज़रिए की बात है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लिब्रा। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर और सॉल्यूशंस, तो आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल, आपको नहीं पता वो कौन सा क्रिस्टल है जो आपको बेटर बना सकता है या आपकी इस सोच से आपको बाहर निकाल सकता है, हील कर सकता है, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू, देन आप ऑर्डर कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ, आपका करियर कैसा दिख रहा है। मैं एक डीप एनालिसिस करूंगी पूरे साल का, जिसमें आपको शेयर करूंगी आपके लिए किस तरीके के फेज दिख रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, एंड देन वी हैव द एम्प्रेस, और आपके लिए वी हैव द 5 ऑफ कप। सो ये एक ऐसा ईयर है जिसके अंदर आपके लिए अप एंड डाउन्स हैं, लेकिन बहुत अच्छी बिग अचीवमेंट्स भी हैं। तो 1 बाय 1 अगर मैं देखूं तो कार्ड्स में बहुत कुछ पॉजिटिविटी है और बहुत सारे ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी भी हैं। 2 ऑफ पेंटिकल, ये ईयर अगर हम देख रहे हैं तो इस ईयर के अंदर आपका फाइनेंस मैनेजेबल रहेगा। फाइनेंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स या ब्लॉकेजेस नहीं आ रहे हैं। यू विल एबल टू हैंडल ऑल योर एक्सपेंसेस एंड रिक्वायरमेंट्स। इसी के साथ आपके पास मल्टीपल वर्क आ रहा है इस साल में। ज़रूरी नहीं आप एक तरफ का ही सोर्स ऑफ इनकम बना रहेगा, आपके पास मल्टीपल टास्क, मल्टीपल जॉब, मल्टीपल वर्क रहेंगे, जिसकी तरफ आप बिज़ी भी रहेंगे, आप ज़्यादा को फोकस कर रहे होंगे और आप उस चीज़ को गेन करेंगे। स्पेशली यहाँ पे आपके लिए मल्टीपल जॉब रोल भी दिख रहे हैं, और अगर यू आर इन अ स्टडी फेज़ और इन अ बिजनेस फेज़, तो उसमें भी आपके लिए दिख रहा है कि एक ऐसा टाइम होगा जहाँ पे आपका शेड्यूल बहुत ही बिजी रहेगा, टू लर्न, टू अंडरस्टैंड, टू इनिशिएट द थिंग्स। ठीक है, तो बट आप इसको कर ले जाएंगे, मतलब आपकी एनर्जी में दिख रहा है कि आप इसको आगे आगे बढ़ाते ले जाएंगे, आप अपनी सक्सेस की तरफ जाएंगे। अलॉन्ग विद दिस, जैसे कि यहाँ पे फाइनेंस अच्छा है लेकिन बिजी बहुत आ रहे हैं आपके लिए एम्प्रेस। एज एन स्टूडेंट यू आर रिसीविंग द वेरी गुड रिजल्ट इन दिस ईयर, अगर आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए हार्वेस्टिंग का एनर्जी दिख रहा है, मतलब ये ईयर हार्वेस्टिंग एनर्जी है। अलॉन्ग विद दिस अगर हम बात करें, आपके लिए ये ईयर के अंदर लग्जरी भी आ रही है, लाइक एक्सपेंसिव चीज़ों को आप ले पाएंगे, वो गोल्ड है, वो आपके लिए लग्जूरियस क्लोथ हैं, गार्डन है आपके लिए, आपका अ गुड हाउस और स्पेस जहाँ पे आप रहते हैं, और साथ में आपकी पर्सनालिटी बहुत इम्प्रूव हो रही है। सो ये एक ऐसा ईयर रहेगा जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगी, लव मिलेगा, और आपकी लग्जरी लाइफ को लेकर हर कोई आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू देगा। तो ये ईयर हार्वेस्टिंग का है, मतलब कि आपके जो अभी पिछले 1-2 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, एफर्ट्स डाल रहे हैं, उस बेसिस पे इस ईयर के अंदर आपको गॉडेस लक्ष्मी विल ब्लेस यू। ओके, सो ये एक हार्वेस्टिंग रिजल्ट का ईयर है जो बहुत फेवरेबल रहने वाला है। बिजनेस में भी ग्रोथ,
स्टडी के अच्छा रिजल्ट, और फाइनली अगर कोई जॉब अपॉर्चुनिटी की तरफ जा रहे हैं, क्रिएटिविटी की तरफ है, नेम, फेम, एंटरटेनमेंट, तो उसमें भी आपका नाम अच्छा दिख रहा है। अलॉन्ग विद दिस 5 ऑफ कप, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ इस साल आपके हाथ से मिस आउट होंगी जिसका आपको गिल्ट भी होगा, रिग्रेट भी होगा, लेकिन डू नॉट वरी, अपॉर्चुनिटी मिस आउट होने पे आप टेंशन तो ज़रूर लेंगे, लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटी विल कम अप। तो ऐसा नहीं होगा कि इस साल में सारी अपॉर्चुनिटी हाथ से गुजर जाएंगे और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। इवन इफ़ यू गेट सम फेल या सम रिजेक्शंस, सम डिसअपॉइंटमेंट, डू नॉट वरी, आपके लिए दूसरे ऑप्शंस रेडी हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। यू हैव टू जस्ट कीप दैट अप्रोच टू फोकस ऑन। ओके, सो लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए मिस आउट हो रही हैं उसी में आपको अच्छी भी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेंगी। सो यूज़ योर विजडम, मैच्योरिटी लानी है, अपनी विजडम को यूज़ करो, नॉलेज को यूज़ करो। पास्ट की चीज़ों को लेके बैठ के टेंशन नहीं लेना है। टाइम इज़ टू लुक फॉर मोर अपॉर्चुनिटी। जितना ज़्यादा नॉलेज, साइट, आपका इंट्यूशन, आपका कंसंट्रेशन, फोकस अच्छा रहेगा, उतना ही ज़्यादा आप अच्छे एक्सपर्टाइज हो जाएंगे, मतलब आपको ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। देन वी हैव, लेट मी सी, ओके, वी हैव 2 कार्ड्स हेयर, तो हम ये देख लेते हैं। क्लियर आउट द डैब्रीज, दिस इज़ द टाइम आपके लिए, वो मैं पास्ट की चीज़ें जो बोल रही थी वही आ रहा है कि जो हो चुका है, जो खो चुके, उस तरफ नहीं जाना है। द टाइम इज़ टू जस्ट, जो चीज़ वेस्ट है उसको दूर कर दो, मतलब अपने आसपास सफाई कर लीजिए। एंड क्लियर आउट द क्लटर, मतलब जो वेस्टेज है, यूजेस नहीं है, उन सबको एंड करो। वो आदत हो, वो पर्सन हो, वो आपका कंफर्ट जोन है, या फिर वो आपके लिए एक लाइबिलिटी है, कट इट आउट। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू स्कॉर्पियो। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू अ लॉट। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर एंड सॉल्यूशंस, सो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, आप चाहते हैं कि आपको क्रिस्टल्स हेल्प करें टू कम आउट फ्रॉम दिस ब्लॉकेजेस, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम या ईमेल पर। मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी कि विच विल गोना सूट यू बेस्ट। ओके, सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय सजिटेरियस, जान लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। तो मैं डीप एनालिसिस करने वाली हूँ फॉर होल ऑफ दिस ईयर, ठीक है। सो फर्स्ट फॉर यू वी हैव 9 ऑफ कप, दिस इज सो गुड, ओके। एंड वी हैव 5 ऑफ कप एंड द 8 ऑफ पेंटिकल। सो सजिटेरियस, ये जो ईयर है ये आपके लिए स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए अल्टीमेटली मेहनत भी दिख रही है और उसका रिजल्ट भी दिख रहा है। हाँ, जर्नी थोड़ी ट्रिकी हो सकती है, क्योंकि 9 ऑफ कप सबसे पहले तो आपके लिए टेम्परेरी प्लेजर दिख रहा है, मतलब टेम्परेरी सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी समथिंग लाइक दिस, कि जहाँ पे आप ज़्यादा जो बेनिफिट्स हैं इंस्टेंट, और छोटे छोटे जो टारगेट्स हैं, गोल हैं, आप उनको अचीव करेंगे। आप बहुत ज़्यादा परमानेंट स्टेबिलिटी पे नहीं दिख रहे हैं, एंड दैट इज़ गोना बी इनिशियल स्टेज। मतलब इस साल में आपको कुछ कुछ ऐसी जगह दिखेंगी जहाँ पे आप हैं, जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं और सेटअप कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन आपको अभी उसके अंदर बहुत ज़्यादा गेन, बहुत प्रॉफिट या बहुत सक्सेस नहीं देखने को मिलेगी। बट यू विल बी हैप्पी कि जो चल रहा है वो जर्नी है, वो आगे बढ़ रही है, वहाँ पे सिक्योरिटी है, आप कुछ चीज़ों के ऊपर सिक्योर हो चुके हैं, बट वो टेम्परेरी दिख रहा है, वो टेम्परेरी जॉब या टेम्परेरी सेटिस्फेक्शन। देन वी हैव ऑल्सो कमिंग एज 5 ऑफ कप, कुछ अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से खोज सकते हैं आप, मतलब आप उन्हें खो देंगे या फिर वो आपके फेवर में नहीं हो पाएंगी। एंड दिस इज़ द रीज़न यहाँ पर आ रहा है एज पर 5 ऑफ कप, कि आप कुछ चीज़ों को लेके रिग्रेट या गिल्ट करेंगे। ये हो सकता है कि उस तरीके की आप एक्शन ले लें जहाँ पे प्रॉफिट नहीं हो, या फिर कि जो अपॉर्चुनिटी आप ले सकते थे बट अपनी मिस्टेक्स की वजह से नहीं ले पाए। इस तरीके से पास्ट की जो रिजेक्शंस या फेलियर्स हैं उनको लेकर बहुत ट्रॉमेटाइज दिख रहे हैं। बट डू नॉट वरी, हेयर इज़ द कप, हेयर इज़ द अदर अपॉर्चुनिटी वेटिंग एंड रेडी फॉर यू। तो अगर आप अपने पर्सपेक्टिव और अपने फ्यूचर की तरफ ज़्यादा ध्यान देंगे तो आपको नए ऑप्शंस और नई अपॉर्चुनिटी इस साल में देखने को मिलेंगे, जो आप हो सकता है पिछली साल खो चुके हों।
ओके। देन वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल। तो इस ईयर के अंदर आपके लिए मनी को लेके बहुत अच्छा मेहनत भी दिख रहा है, एंड यू आर गोना रिसीव लॉट्स ऑफ मनी बिकॉज यू आर कमिंग वर्किंग प्रिपरेशन डूइंग हार्ड वर्क एंड गेटिंग अपग्रेडेशन, मतलब आपका प्रमोशन, आपका मनी गेन, आपका बिजनेस सेटअप, या एज एन स्टूडेंट आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं इस ईयर में। तो सजिटेरियस ये ईयर बहुत बिजी ईयर दिख रहा है, जिसमें कि आपकी तरफ से पूरा फोकस करियर पे रहेगा और आप उसमें एग्जॉस्ट भी होते हुए दिखेंगे, लेकिन यू आर नॉट गिविंग अप, और आप उससे बहुत अल्टीमेटली मनी कमाते जा रहे हैं। देख रहे हैं आप ग्रोथ करते जाएंगे, और आपका स्किल, आपका टैलेंट, आपकी क्रिएटिविटी, आपके चीज़ें जो आप अपने मन से बना रहे हैं, माइंड से क्रिएट कर रहे हैं, हाथों से बना रहे हैं, वो सारी चीज़ें बहुत गेन कर रही हैं। सो दिस ईयर इज़ एक्चुअली वेरी स्पेशली फोकसिंग ऑन योर टारगेट। स्पेशली ऐसा भी हो सकता है कि आप इस ईयर में बहुत मेहनत करें और उसका रिजल्ट आपको नेक्स्ट ईयर एज एन आउटकम में मिलेगा, ठीक है। सो अल्टीमेटली इट्स अ ग्रेट ईयर आई मस्ट से, जहाँ मनी भी है, मेहनत भी है, और आपके लिए जो सेटिस्फैक्शन, परमानेंट सेटिस्फैक्शन चाहते हैं, परमानेंट पोजीशन चाहते हैं, उसकी शुरुआत भी है, क्योंकि आप यहाँ पे स्क्रैचिंग मतलब फ्रॉम द बॉटम से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ आपने लिखा है आइडेंटिफाई योर हेल्थ रिलेटेड फियर्स। तो कहीं ना कहीं आपके कुछ हेल्थ से रिलेटेड फियर्स हैं जिनको आपको सही करना होगा, मतलब यू हैव टू फोकस ऑन योर हेल्थ एज वेल, क्योंकि अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो आप अपने करियर पे पूरा 100% नहीं कर पाएंगे। ये मेंटल हेल्थ हो सकती है, इमोशनल हेल्थ या इमोशनल सपोर्ट एंड सो ऑन। सी द गुड इन एवरीथिंग, और नेगेटिव ना होकर कि जो खो दिया उसकी जगह जो अच्छा पॉजिटिव हो सकता है उस तरफ फोकस करें। इट्स टाइम टू सी द गुड थिंग्स, मीन्स टाइम टू बी ऑप्टिमिस्टिक, और अच्छी चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग ओवरऑल। अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं अपने बारे में और सॉल्यूशंस, सो आपको वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, सो लकी क्रिस्टल्स जो आपके लिए अच्छे होंगे, सो दैट यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड विल गेट गुड फॉर्चून। सो आपको नहीं पता वो कौन से क्रिस्टल्स हैं तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, जान लेते हैं आपके लिए आपका प्रोफेशनल लाइफ, आपका करियर, फाइनेंस कैसा रहेगा। यहाँ मैं ईयर का डीप एनालिसिस करूँगी। सो देखते हैं आपके लिए क्या एनर्जी आ रही है। 3 ऑफ कप एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, और आपके करियर को लेके यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से साइन है 6 ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ अगर हम बात करें ओवरऑल कार्ड्स की, तो कैप्रिकॉर्न ये ईयर आपके लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी के अंदर बहुत अच्छी स्टेबिलिटी एंड रिसीविंग दिख रही है, ओके। एंड यहाँ बहुत अच्छी अच्छी एनर्जीज आ रही हैं। मैं 1 बाय 1 आपको बताती हूँ, क्योंकि यहाँ तीनों कार्ड्स आपके करियर से रिलेटेड आपके सपोर्ट में हैं और आपको अच्छा आउटकम देंगे। 1 थिंग 1, 3 ऑफ कप, यहाँ पे कोलैबोरेशन और ग्रोथ, मिलजुल के वो टीम हो, पार्टनर्स हो, फैमिली मेम्बर हो, आप आगे बढ़ रहे हैं एंड एवरीबडी इज़ कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू एंड सेलिब्रेटिंग योर सक्सेस। तो ये ईयर बहुत अच्छा रहने वाला है, जहाँ पे मन की बहुत खुशी होगी। हर कोई बहुत आसपास में आपके लिए सोशल नेटवर्किंग, सोशल लाइफ और सोशल रेस्पेक्ट क्रिएट हो रहा है बेस्ड ऑन योर करियर सक्सेस एंड बेस्ड ऑन योर वर्क एंड एथिक्स। तो ये ईयर आपके फेवर में रहने वाला है एब्सोल्युटली, विथ लॉट्स ऑफ support from others, okay. So this is great, like your siblings, or either you are doing your some final results are coming for you, उसकी वजह से आपके हर कोई आसपास में लोग खुश हैं या टीम में मिलके काम कर रहे हैं, प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो रहे हैं। इस तरीके से आपके लिए ये एक इंजॉयबल पीरियड रहेगा, जहाँ पे लग्जरी भी दिख रही है। वहाँ पे आप अपने फाइनेंस के साथ पार्टी, फाइनेंस के साथ सोशल गैदरिंग, फाइनेंशियली मतलब खर्च करके आप अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो फाइनेंशियली क्राइसिस नहीं होंगे एट ऑल। और भी कुछ अचीव करना चाहते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग है तो वो हो पाएगी, क्योंकि आप यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं बहुत अच्छे से। साथ ही साथ इस ईयर के अंदर आपके लिए और भी ज़्यादा स्टेबिलिटी आ रही है और यू आर पॉलिशिंग योर टूल्स, मतलब इस ईयर के अंदर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी दिख रही है। आप एक
अटेन करके एक पोजीशन, एक जॉब लेकर या फिर एक गोल को लेकर या फिर एक बिजनेस को सेटअप करके आप उसमें बहुत ही डीपली प्रिपरेशन कर रहे हैं और आगे की ग्रोथ के लिए और आगे के अल्टीमेटम फाइनल रिजल्ट्स के लिए, तभी आपके लिए यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल आ रहा है कि दिस ईयर इज़ फॉर योर स्टेबिलिटी। दैट्स रियली गुड, मीन्स यहाँ पे स्टेबिलिटी तो बनेगी। साथ ही साथ आपके लिए इस ईयर के अंदर फ्यूचर की भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। सो दिस ईयर इज़ नॉट अबाउट लाइक स्टॉपेज कि आपका काम रुक जाएगा या आपकी जॉब में ग्रोथ नहीं होगी या फिर आप अपनी स्टडीज़ में स्टक हो जाएंगे। नहीं, आप अपने लिए कुछ अच्छे टारगेट्स को अचीव करके नई प्लानिंग, नए टारगेट, बड़े टारगेट या फिर बड़ी जो आउटकम पाना है उस तरफ अपना फोकस कर लेंगे, उस पर अपना काम कर लेंगे। मनी आप पे सेव रहेगा एंड दिस इज़ द रीज़न आप अपनी, जैसे कि आपके पास एक सैलरी आ रही है, आपके पास कोई बिजनेस से अमाउंट आ रहा है या आपके पास आपको एक लिमिटेड एक फाइनेंस आपकी तरफ बन रहा है, तो आप आगे की ग्रोथ पे फोकस कर पाएंगे। देयर वुड बी नो क्राइसिस। ओके, सो स्टेबिलिटी है, कोई गवर्नमेंट जॉब की बात हो या कोई सिक्योर्ड जॉब की बात हो तो वो भी आपके लिए इस साल में लगने वाली है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत अच्छा एनर्जी है। देन कैप्रिकॉर्न वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल एंड इट इज़ एब्सोल्युटली गिविंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। वाई? एक तो अगर आपका कोई बिजनेस यहाँ पे सेटअप होगा तो आप और लोगों को काम दे पाएंगे, इस तरीके का आपका रन करेगा बिजनेस, इस तरीके का मनी आपके पास होगा कि आप दूसरों की हेल्प कर पाएंगे, दूसरों को मनी दे पाएंगे या दूसरों को मदद कर पाएंगे, दूसरों को जॉब की सैलरी दे पाएंगे, लाइक दैट। अलॉन्ग विद दिस जो आपका शेयर है, मतलब आपका लैंड प्रॉपर्टी के थ्रू कोई लीगल आप अपनी तरफ से फाइट कर रहे हैं चीज़ों को लेके, तो वो शेयर आपको इस साल में मिल जाएगा। यू आर रिसीविंग योर ओनरशिप, यू आर रिसीविंग योर मनी बैक। अगर मानो आपका किसी मनी कहीं अटका हुआ है, किसी और ने लिया हुआ है या कोई इन्वेस्टमेंट का वेट कर रहे हैं कि कोई इन्वेस्टर मिल जाए, तो ये एक ऐसा ईयर है जहाँ मनी आपकी तरफ आएगा। यूनिवर्स आपको मनी के साथ रेडी मतलब कर रही है, आपको मनी की वजह से कोई ब्लॉकेज नहीं देगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे जो सबसे अच्छा दिख रहा है कि इस साल में आप चैरिटी बहुत कर रहे हैं, डोनेट बहुत कर रहे हैं, मतलब आपके पास इतना अच्छा माइंडसेट और हैप्पीनेस होगी, इतनी अच्छी ब्लेसिंग्स होंगी आपके पास कि आप दूसरों के लिए कुछ कर पाएंगे। वो आप एनिमल्स के लिए कर रहे हों, आप चैरिटी चिल्ड्रंस के लिए कर रहे हों, आप किसी हंग्री पर्सन को कुछ खाना खिला रहे हों, आप कुछ दान कर रहे हों, आप अपनी तरफ से एज एन गिवर मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, यू आर डोनेटिंग, यू आर बिकमिंग अ पर्सन हु कैन गिव द चैरिटी। ठीक है, तो इस तरीके का स्टेटस कमाना ये आपके लिए इस साल में आ रहा है जो एब्सोल्युटली फेवरेबल है। और इसी के साथ जान लेते हैं आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो फर्स्ट वी हैव टू ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस, और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली आपको यहाँ पर ओपन होने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप स्पिरिचुअल रहेंगे, यूनिवर्स से कनेक्ट रहेंगे और अपने क्राउन चक्रा मतलब अपने माइंड को क्लैरिटी देंगे, एक विज़न देंगे, गोल देंगे, तो आप वो अचीव कर पाएंगे। ये पर्पल कलर आपके लिए जो आ रहा है, ये क्राउन चक्रा के लिए आ रहा है कि बिना किसी कन्फ्यूज़न के आगे बढ़ना। ओके, लेट मी सी। स्पिरिचुअल गाइडेंस लीजिए और आगे बढ़ें और एक्सपेक्ट अ मिरेकल। इस साल में सरप्राइजेज़ हैं, मिरेकल्स हैं, एक्सपेक्ट करोगे तो ज़रूर मिलेंगे। तो आपको इस चीज़ की उम्मीद नहीं छोड़नी है कि कुछ नहीं होता, सक्सेस नहीं होती, कोई मैजिक नहीं होता, कुछ रिजल्ट नहीं आता। इस तरीके की आपको एक नेगेटिव सोच नहीं बनानी है। टाइम इज़ टू ओपन योर हार्ट, क्योंकि जितना आप एक्सपेक्ट करेंगे मिरेकल तो वो सच्चा हो जाएगा। ओके, सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू कैप्रिकॉर्न। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने क्वेश्चंस के आंसर और सॉल्यूशन चाहते हैं, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर सकते हैं। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स, लेकिन आपको नहीं पता वो लकी क्रिस्टल्स कौन से हैं आपके लिए जो आपके लिए फेवरेबल होंगे, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर आप ईमेल करके भी पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू कि कौन से क्रिस्टल्स हैं जो आपको इस तरीके के गोल को अचीव करा देंगे, इस तरीके की लाइफ स्टाइल आपके लिए अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपका फाइनेंस कैसा रहेगा। तो यहाँ पे मैं एक डीप एनालिसिस करूँगी फॉर होल ऑफ दिस ईयर एज योर एनर्जी। सो फर्स्ट वी हैव द नाइट ऑफ कप। एक्वेरियस, ये तो काफ़ी अच्छी एनर्जी दिख रही है। And then we have the high priestess. This is good.
और आपके लिए ये कार्ड भी फ्लिप आउट हो चुका है, 8 ऑफ पेंटिकल। सो ये ईयर को अगर हम देख रहे हैं तो ये ईयर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे तीनों कार्ड्स आपके लिए बहुत सीरियस आ रहे हैं, मतलब दिस ईयर इज़ समथिंग यू आर टेकिंग इट वेरी सीरियसली फॉर योर फ्यूचर प्लान। सो ये बहुत अच्छी बात है। और नाइट ऑफ कप, जिस ड्रीम के लिए आप इस ईयर के अंदर अगर मैं बात करूँ तो आपका इनिशिएट दिख रहा है कि आप अपनी तरफ से कदम बढ़ा रहे हैं टुवर्ड्स अपॉर्चुनिटी, टुवर्ड्स ओपनिंग द न्यू डोर्स टू गेट सक्सेस। आप अपनी तरफ से यहाँ इनिशिएट ले रहे हैं, कोशिश करेंगे अपने पैशन, अपना इंटरेस्ट, अपने जिसमें आपको अच्छा लगता है उस तरफ के काम की तरफ बढ़ेंगे। ट्रैवलिंग भी आपके लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं, एंड टू ड्रीम जॉब एंड ड्रीम सक्सेस, उस तरीके की आपको एक एटमॉस्फेयर की तरफ जाना, मतलब वैसी लाइफ स्टाइल को चुनना, इस तरीके से आप यहाँ पे बाय हार्ट कनेक्ट हो रहे हैं। सो इनिशियली, मतलब अगर हम बात करें इस साल की इनिशियली एज में, टाइम में, आप अपनी तरफ से फोकस, अपनी तरफ से एफर्ट्स और अपनी तरफ से इंटरेस्ट जगा रहे हैं टुवर्ड्स न्यू बिग गोल। ओके, इसी के साथ आपके लिए यहाँ पर आ रहा है हाई प्रेस्टिज, हायर स्टडी एंड अ वेरी गुड स्टेटस जॉब प्रोफाइल आपके लिए दिख रहा है। मतलब ये ईयर आपको एक ऐसी पोजीशन देगा जहाँ आपको मेंटल पीस भी मिलेगा, रेस्पेक्ट भी मिलेगी एंड वेल्थ भी मिलेगा, मतलब मनी भी मिलेगा और रेस्पेक्ट भी होगी, और आपको खुद को भी अपने आप को लेकर सेल्फ सफिशिएंट फील करेंगे। ये ईयर हायर स्टडी के लिए बहुत अच्छा है। अपार्ट फ्रॉम this, if you are just setting up some knowledge skills, research or some analysis और आइदर सम काइंड ऑफ पोजीशन जिसमें कि आप हेड हैं, इस तरीके की पोजीशन को आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक हेड, एक हायर अथॉरिटी पोजीशन बहुत अच्छी दिख रही है। ठीक है, सो ये ईयर वाइज अगर देखें तो लॉ, ऑर्डर और सम ऑफिशियल या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की बात करें, या फिर कोई हायर डेजिग्नेशन, मतलब कोई अच्छा एजुकेशन जहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो ये ईयर अच्छा दिख रहा है फॉर अपग्रेडिंग योर सेल्फ। ओके, और आप बहुत नॉलेजेबल आ रहे हैं इस ईयर में, तो आप ये जो फेज़ दिख रहा है ना जिसमें आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसमें आप बहुत कुछ नॉलेज गेन करेंगे, बहुत कुछ लर्निंग और एक्सपीरियंस गेन करेंगे टू बिकम वाइज एंड टू बिकम मोर मैच्योर। साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए 8 ऑफ पेंटिकल, यू आर मेकिंग मनी। इस ईयर के अंदर आप मनी क्रिएट कर रहे हैं बाय योर ओन हेल्थ, बाय योर ओन माइंडसेट, बाय योर ओन हैंड्स, बाय योर ओन प्लानिंग। तो इस साल के अंदर आपका जो हार्डवर्क है वो आपको अच्छी अचीवमेंट दे के जाएगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। एजुकेशन एंड रिजल्ट्स बहुत क्लियर दिख रहा है हार्डवर्क। सो अगर आप यहाँ पर मेहनत करते हैं इस ईयर के अंदर, तो आपको मनी, प्रॉफिट, गेन एंड ग्रोथ सब कुछ देखने को मिलेगा। 8 नंबर इनफाइनाइट, हमारा जो 2024 है वो भी 8 नंबर कैलकुलेट होता है, मतलब इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज़ लाकर आएगा। ओके, सो एक्वेरियस, इस ईयर के अंदर आपकी क्रिएटिविटी, आपका कोई स्किल, टैलेंट भी बहुत अच्छा काम कर सकता है अगर आप उस पर वर्क करेंगे। कोई बिजनेस सेटअप की प्लानिंग कर रहे हैं तो एब्सोल्युटली इट इज़ ग्रेट फॉर यू, क्योंकि यहाँ पर दिख ही रहा है इफ़ यू आर मेकिंग सम फाउंडेशन, आप वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें, बिजनेस का सेटअप कर रहे हैं, या फिर किसी जॉब में बहुत मेहनत कर रहे हैं जिससे कि आप उसमें अच्छा आउटकम ले पाएँ, तो यस, ये ईयर आपके हार्डवर्क और बिजी शेड्यूल के साथ बंधा दिख रहा है। ओके, लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। तो फर्स्ट वी हैव द ओपन टू स्पिरिचुअल गाइडेंस। तो कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से अगर कोशिश करेंगे कि आप अपने माइंड को क्लैरिटी दे पाएँ, मतलब आप अपने आप को एक क्लियर माइंडसेट कर पाएँ कि दिस इज़ माय प्लानिंग, दिस इज़ माय फोकस ऑन, आपका क्राउन चक्र अगर क्लियर होगा तो आप ज़्यादा अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे विद मैच्योरिटी, विद नॉलेज एंड स्किल। बहुत कन्फ्यूजन्स के साथ इस ईयर को नहीं लेके चलें, बहुत ही क्लियर माइंडसेट के साथ लेकर चलें। और दूसरा आपके लिए आ रहा है चूज़ टू एम्पावर योर सेल्फ। देखो वही बात आ रही है कि कुछ ऐसा काम, ऐसा एजुकेशन, ऐसी लर्निंग को चुने जिसमें कि आपको पावर मिल रही हो, एम्पावरमेंट मिल रहा हो, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी बन रही हो, और आप अपने आप को एक डिग्निफाइड पोजीशन पे लेके जा पाएँ। यू कैन सी द फीदर्स आर एडिंग इन अ कैप।
तो यू हैव टू जस्ट चूज़ कि जिससे आपको ज़्यादा हैप्पीनेस, सक्सेस एंड रिस्पेक्ट मिलने वाली है, इस तरीके की वर्क फील्ड पोजीशन को आपको चुनने की ज़रूरत है, सेलेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल कमिंग फॉर यू एक्वेरियस। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर, सॉल्यूशंस, सो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक करें और आपकी जो क्वेश्चन होंगे उनका आंसर मैं शेयर करूँगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स फॉर लक, फॉर स्पिरिचुअल गाइडेंस, फॉर ऑल द अलाइन एनर्जी, जिससे कि कोई ब्लॉकेजेस नहीं आए, तो आपको नहीं पता वो कौन से क्रिस्टल्स हैं जो आपको सूट करेंगे, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए या फिर आप मुझे ईमेल करके पूछ लीजिए। आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। ओके, दिस इज़ ऑल, बाय। हाय पाइसेस, देख लेते हैं आपके फाइनेंस, आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा रहेगा। यहाँ पे मैं होल ईयर डीप एनालिसिस कर रही हूँ कि आपकी जर्नी कैसी यहाँ पर बनने वाली है इन दिस ईयर आपके करियर को लेकर। सो आपकी एनर्जी, फर्स्ट वी हैव 6 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल, एंड वी हैव द 8 ऑफ कप। सो पाइसेस, ये जो ईयर है आपके लिए, अगर मैं ओवरऑल देख रही हूँ तो ये काफ़ी इमोशनल और समथिंग डीप कनेक्टिंग विद योर हार्ट, मतलब ये ईयर बहुत स्पेशल है क्योंकि ये ईयर आपकी खुद की डिज़ायर, आपकी खुद की पर्सनल चॉइसेस को बहुत ही सिंबलाइज भी कर रहा है और उनको अचीव करने का आपकी एनर्जी में आ रहा है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपकी इनिशियल स्टेज में जो दिख रही हैं चीज़ें इस साल में, वो दिख रही हैं कि आपके जो पुराने गोल हैं कुछ, आप उन्हीं पे काम करते दिख रहे हैं। जो पुराने कुछ सपने हैं, कुछ टारगेट्स हैं, वो अभी ड्रीम पूरा नहीं हुआ है, वो चीज़ें अचीव नहीं हुई हैं जो आपने अपने मन में सोची हुई हैं। वी मैनिफेस्ट, वी होप कि ऐसे ऐसे हमारी लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, या फिर हमको ये अचीव होना चाहिए, या आपको अब तक ये मिल जाना चाहिए था। तो यू आर वर्किंग एंड वेटिंग फॉर इट। स्पेशली यहाँ पे जैसे कि कोई प्रमोशन, ग्रैटिट्यूड मिलना वर्क से आपको, या फिर आपको अपने किसी तरीके का जो पहले फेलियर मिल गया है लेकिन आपका वही ड्रीम है, तो आप उसमें तैयारी कर रहे हैं, आप उसकी तरफ उम्मीद कर रहे हैं टू रिसीव द रेस्पेक्ट एंड ग्रैटिट्यूड एंड गुड रिजल्ट। तो आपके पुराने ड्रीम, आपका जो सपना है, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। एज़ पर 10 ऑफ पेंटिकल, ये ईयर आपके लिए काफ़ी अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आपके वो ड्रीम पूरे हो सकते हैं जिससे कि आप अपने फैमिली के भी ड्रीम्स को पूरा कर पाएंगे, और आपकी फैमिली आप बहुत प्रॉस्पेरिटी में देखेंगे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट यू एंड योर फैमिली। हर कोई यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी और प्राउड फील कर रहा है और फीलिंग वेरी मच एम्पावर्ड, मतलब एक पावर, एक पॉजिटिविटी एंड सेल्फ एस्टीम यहाँ आपको देखने को मिलेगा अपने करियर में, क्योंकि मनी को लेके कोई इशू नहीं दिख रहा है। यू आर गेनिंग, यू आर गेटिंग दैट मनी, यू आर इम्प्रूविंग योर लाइफ स्टाइल, यू आर गिविंग चैरिटी टू अदर्स, you are helping others, you are making your family very stable। ये साल इस तरीके से आपके टारगेट्स को पूरा करेगा। ओके, लैंड प्रॉपर्टी, कुछ हाउस से रिलेटेड या फिर कुछ मटेरियलिस्टिक जो ड्रीम है वो भी आपके फेवर में रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपके आसपास के लोग आपको लेकर काफ़ी कुछ जानेंगे, आपको आपके ऊपर नाम, आपका नाम को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील करेंगे। ओके, देन 8 ऑफ कप, लेकिन ये एक टारगेट दिख रहा है, जैसे कि आप अपने कुछ बिग टारगेट्स हैं जिनको कंप्लीट कर लेंगे, देन यू आर चूजिंग द न्यू डायरेक्शन एंड यू आर मूविंग विद न्यू प्लान्स। तो इस साल में आप कुछ माइलस्टोन्स को अचीव करेंगे, फिर आप एक नए रास्ते की तरफ बढ़ जाएंगे, मतलब नई डिज़ायर की तरफ, वो अब्रॉड ट्रैवलिंग हो या फिर आपके लिए कोई नए प्रोजेक्ट पे वर्क या फिर कोई नया बिजनेस सेटअप करना, और आइदर टू जस्ट क्विट द जॉब एंड मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू प्लान। इस तरीके से आपकी जर्नी दिख रही है, पुराने पास ड्रीम्स को पूरा करना एंड देन नए टारगेट की तरफ बढ़ना। तो ये साल आपको इस तरीके से, जो मैं बता रही थी ना कि काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी दिख रही है, जहाँ पे यू आर चूजिंग, यू आर अचीविंग थिंग्स एंड यू आर जस्ट देन मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू डायरेक्शन, जहाँ आप इंडिविजुअली बढ़ रहे हैं, मतलब मूव कर रहे हैं। सो इट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। ये साल आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट और नए ऑप्शंस एंड डायरेक्शन देके जाएगा।
चेक कर लेते हैं आइडेंटिफाई चेंज। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस चेंज को ध्यान दें कि क्या क्या चेंज करने की ज़रूरत है, किस चेंज के साथ आपको आगे बढ़ना होगा, तभी आप मिस्टेक्स या फिर कुछ चीज़ों को इम्प्रूव कर पाएंगे। ओके, तो मानो कि आपने पहले कुछ प्रिपरेशन की थी, कोई गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन आप उसमें फेलियर मिला, आपको रिजेक्शन मिला, तो आइडेंटिफाई कि वो क्या क्या कमियां थी, क्योंकि उन कमियों को पूरी आप तभी कर पाएंगे जब आपको पता होगा कि ये प्रॉब्लम थी, राइट। देन वी हैव okay, this is the card for you and here it is, this is become better। so आप better की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब पहले तो आप अचीव करेंगे अपनी तरफ से गोल टारगेट्स, और जब आप बेटर बन जाएंगे देन यू आर चूजिंग द न्यू डायरेक्शन। सो ये एक ऐसा पीरियड है कि यहाँ इस साल में आप अपनी तरफ से बहुत जो पोजीशन है उससे ऊपर उठने वाले हैं, आप यहाँ पे एज गुड से बेटर की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। ओके, सो पाइसेस ये अच्छा ईयर है, रियली ग्रेट, मेक अ माइलस्टोन, अचीव दैट एंड देन गो फॉर अ नेक्स्ट माइलस्टोन। ओके, सो दिस इज़ ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली चाहते हैं अपने क्वेश्चन के आंसर और सॉल्यूशंस, तो आप वेबसाइट से रीडिंग बुक कर लीजिए, आई विल गोइंग टू सजेस्ट यू। और इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स सो दैट कि आपके जो ड्रीम्स हैं वो पूरे हों और आप चेंजेस लेकर आ पाएँ, ब्लॉकेजेस नहीं रहें आपकी लाइफ में, तो आपको नहीं पता वो कौन से क्रिस्टल्स हैं जो आपको सूट करेंगे, सो आप वेबसाइट से वो लेने होंगे, लेकिन आप इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करके या ईमेल करके मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, दिस इज़ ऑल, बाय।